श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम और भरत जी के मिलाप की कथा सुनाती हूँ। मित्रों, माता सीता ने वन में एक बुरा सपना देखा और लक्ष्मण जी को भरत जी के आने की सूचना मिलती है। जैसे ही सूचना मिलती है, लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में लक्ष्मण जी नीति को भूल गए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत जी को आज संग्राम में शिक्षा दूंगा। आज इसकी रक्षा के लिए समय भगवान शंकर भी आएंगे तो भी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, इसे संग्राम में मार दूंगा। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, निश्चित लक्ष्मण, जैसा तुम कर रहे हो वैसा कर सकते हो। तुम्हारे प्रताप को सारा जगत जानता है, किंतु कार्य को करने से पहले उचित और अनुचित का विचार आवश्यक कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी संकुचा गए। श्री राम जी से बोले, लक्ष्मण तुमने जो कहा है वह ठीक श्री राम जी बोले, लक्ष्मण जी तुमने जो कहा है वह ठीक ही कहा है। राजपद पाकर आपको अभिमान आ जाता राजपद पाकर सबको अभिमान आ जाता है, किंतु भरत को तुम नहीं जान सकते। भरत साधु है। तुम जिस सत्ता की बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे एक इशारे पर भरत अयोध्या तो क्या तीनों लोगों का राज्य भी उसे मिल जाए तो उसका भी त्याग कर सकता है, क्षण भर में उसे छोड़ सकता है। भरत के विषय में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इधर राम जी लक्ष्मण जी को समझा ही रहे थे, तब तक भरत जी समाज से अलग होकर शीघ्रता से दौड़ते हुए राम जी के निकट आ पहुंचे। भैया भैया पुकार करने लगे। श्री राम जी सीता जी सहित आश्चर्यचकित होकर भरत जी की ओर देखते रह गए। भरत जी राम जी के चरणों में लकड़ी की भांति लेट गए। राम जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। श्री राम जी और भरत जी के मिलन की रीति का बखान कैसे करेगा। मिलन प्रीति किमी जाई बखानी। श्री राम जी और भरत जी का जिस तरह से मिलन हो रहा है, देवताओं की धड़कनें भी बढ़ गई। उन्हें लग रहा है कि अब तो पक्का हमारा काम बिगड़ ही जाएगा। जब दोनों भाइयों का प्रेम इतना अधिक है तो कोई एक दूसरे की बात को कैसे टालेगा। भरत जी राम जी को मनाने आए हैं, यह निश्चित राम जी को मनाकर अयोध्या लौटा कर ले जाएंगे। राम जी भरत जी की बात को टाल नहीं सकेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं को समझाया, मूर्खों होश में आओ, चेतो, अज्ञानता छोड़ो, व्यर्थ की चिंता मत करो। राम जी और भरत जी के मिलन का फूल वर्षों से स्वागत करो। आगे जो भी होगा सब हमारे ही हित में होगा। राम जी और भरत जी के मिलाप का वर्णन करना बहुत ही संभव नहीं है। कवि के लिए यह मन, वचन और कर्म तीनों से अगम है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह राम जी भरत जी का मिलन वाणी का विषय नहीं है। भरत जी ने जैसे ही दूर से राम जी को देखा और देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर गिर गए, दंड प्रणाम करने लगे। भरत जी राम जी के प्रति यह प्रेम देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन अपने द्वारा भरत जी के विरुद्ध कहे हुए शब्दों का प्रायश्चित करने लगे। लक्ष्मण जी जान गए भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं। श्री राम जी ने भरत जी को जैसे ही देखा तो अपने हाथों से धनुष, बाण, पीताम्बर सब कुछ छोड़ दिया, मानो शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं रह गई। किसी ने कहा कि आप तो क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए इस तरह शस्त्रों का गिरा देना शोभनीय नहीं है। प्रभु श्री राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ क्षत्रिय के लिए अपने शस्त्रों का त्याग कर देना प्राचक सूचक है, किंतु आज मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस राम के आगे बड़ों ने हथियार डाल दिए, किंतु भरत वह है जिसके आगे राम को भी हथियार डालने पड़े। राम ने भी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है। किसी ने कहा, पीताम्बर का भी तो आपने त्याग कर दिया। राम जी ने कहा, पीताम्बर तो अपने आप गिरा है। पीताम्बर ने देखा जिसके प्रेम में भरत जी लकड़ी की भांति जमीन में लेटे हुए हैं। यह देखते हुए भी यदि मैं अपने स्थान का त्याग न करूं तो मेरे लिए यह लज्जा की बात है। इसलिए
पीताम्बर भी भरत जी के प्रेम को देखकर उन्हीं की भांति भूमि पर गिरा है। राम जी और भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम भरत जी के प्रेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें यह याद ही नहीं है कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह विचार करके लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे तब लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर हो गई। लक्ष्मण जी राम जी के सामने जा रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आपने भी भरत जी की ओर पीठ कर ली है। लक्ष्मण जी ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैंने भरत जी की ओर पीठ इसलिए की है कि मैं भरत भैया को आज मैंने बहुत कटु वचन कहे हैं, इसलिए मैं भरत भैया को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता हूँ। उनकी ओर पीठ करना ही ठीक है। आज लक्ष्मण जी की यह स्थिति है कि कभी तन से किसी और के साथ हो सकते हैं, किंतु मन से सदा राम जी के साथ रहते हैं। वह गमन के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे, किंतु मन राम जी के चरणों में था। मन से हमेशा श्री राम जी के साथ ही रहते हैं, किंतु आज तन से राम जी की ओर जा रहे हैं और मन भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में लीन है। पहली बार मन से भरत जी के प्रेम में लगन है। पहली बार मन से भरत जी के प्रेम में मगन है। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अश्रुधारा से ने राम जी के कोमल चरणों का स्पर्श किया। राम जी की चेतना जागृत हुई। देखा कि लक्ष्मण जी चरणों में है। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज इस तरह से प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी ने पूछा, कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को स्मरण कराया। श्री राम जी भरत जी के समीप गए और कहा, भैया भरत उठो। भरत जी बोले, प्रभु मैं तो लकड़ी की भांति हूँ और लकड़ी गिर तो सकती है लेकिन उठ नहीं सकती। श्री राम जी ने भरत जी को उठाकर अपने गले से लगाया। राम जी और भरत जी के मिलन का यह प्रसंग कवि के लिए वाणी का विषय नहीं है। भरत की शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिरे। भरत जी शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिरे। सीता माता की अश्रुधारा भरत जी के हाथों पर गिरी, मानो भरत जी को आशीर्वाद मिल चुका हो। श्री सीता माता के आशीर्वाद से भरत जी निश्चित हुए। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में जल भरते हुए भरत जी से कहा, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आज आपको बहुत अपशब्द कहे हैं। आज मैंने आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए, मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा, लक्ष्मण जब तुम धनुष बाण उठा ही लिए थे तो मुझे मार ही देना चाहिए था, मैं इसी योग्य हूँ। आज यदि तुम मुझे मार देते तो मेरे माथे से यह कलंक मिट जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। लक्ष्मण जी भरत जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। राम जी भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज से मिले। स्थिति यह है कि प्रेम मगन होने के कारण कोई बोल नहीं रहा है। तभी केवट ने राम जी से कहा कि भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं भी आई हुई है। किसी ने केवट से कहा कि जब प्रेम मगन होकर सब प्रेम आनंद में डूब रहे थे तो फिर तुम क्यों बोले? सबको डूबने देते। केवट बोला, मैं केवट हूँ, डूबते हुए को बचाने का मेरा काम है। जब कोई डूब रहा होता है उस समय यदि केवट भी मौन रह जाए तो फिर मेरा केवट होने का क्या फायदा है? जब केवट ने कहा कि गुरुदेव और माताएं भी आई है, तब श्री राम जी दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं की दशा देखकर राम जी को समझने में देर नहीं लगी कि पिताजी किस हाल में है। चित्रकूट में दशरथ जी के शोक में श्री राम जी, चारों माताएं और सब नगरवासियों में शोक छा गया, मानो आज ही दशरथ जी ने प्राण त्यागे हैं।
वेदों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार राम जी ने पिताजी का क्रियाक्रम किया और इस तरह से राम और भरत का मिलाप हुआ। श्री राम सीता के विवाह में सभी देवता भेष बदलकर आए। राम जी की बारात जनकपुर आ गई है। जहां पर सब प्रकार की सुविधा थी वहां बारात के लिए सुंदर जनवासा दिया गया। श्री सीता जी ने बारात को जनकपुर में आई हुई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की है। श्री सीता जी ने हृदय में सिद्धियों का स्मरण करके उन्हें बुलाया और राजा दशरथ जी सहित सभी मेहमानों की मेहमानी करने के लिए उन्हें भेजा। श्री सीता जी इस महिमा को कोई जान नहीं पाया। इसमें कुछ लोग जनक जी की ही प्रशंसा कर रहे हैं। श्री जानकी जी की इस महिमा का केवल श्री राम जी ही जान सके। श्री सीता जी के इस तरह का प्रेम देखकर श्री राम जी मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। गुरु विश्वामित्र जी श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को लेकर महाराज दशरथ जी के पास आए। दोनों भाइयों ने आकर गुरु वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ जी के चरणों में शीश नवाया। चारों भाई महाराज दशरथ जी के पास बैठकर ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। अब लगन का वह शुभ दिन आ गया। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला। अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी का विवाह मुहूर्त निकाला गया। नारद जी ने कहा, यह लगन लेकर मुझे जाने दो। यह लगन लेकर जनक जी के यहाँ मैं जाऊंगा और फिर श्री राम जी से कहूँगा, देखो तुमने तो मेरा विवाह नहीं होने दिया, बंदर का रूप देकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया था, किंतु मैंने आगे रहकर तुम्हारे विवाह की लगन जनक जी तक पहुंचाई है। नारद जी ने वह लगन पत्रिका जनक जी तक पहुंचाई। उधर जनक जी के पुरोहितों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब लोगों को यह बात पता लगी तब सब आपस में चर्चा करने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कम नहीं है। संध्या समय गोधूली बेला का मुहूर्त निकला। संत इस गोधूली बेला पर अपने मत प्रकट करते हैं, क्योंकि संध्या समय दिन का और रात्रि का मिलन होता है। दिन का और रात्रि का मिलन तो प्रातः काल भी होता है, किंतु इन दोनों समय के मिलन में अंतर है। प्रातः काल के मिलन में रात्रि चलकर जाती है दिन के पास, और संध्या समय के मिलन में दिन चलकर जाता है रात्रि के पास। यहाँ भी ऐसा ही है। राम जी चल कर आए हैं, संकेत यही है कि दिन चल कर गया है रात्रि के पास, इसलिए इस गोधूली बेला को शुभ माना गया है। संतों का अनुभव यह कहता है कि जब से श्री सीताराम जी का विवाह इस गोधूली बेला में हुआ है, तभी से गोधूली बेला को विवाह के लिए शुभ माना जाता है और सभी विवाह इसी गोधूली बेला पर संपन्न होने लगे हैं। राम जी की बारात जनवासे से मंडप में आई। सारे देवता भी ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री राम जी के अद्भुत विवाह को देखने के लिए विराजमान हुए। राम जी सहित चारों भाइयों को सुंदरता को देखकर नर नारी अपने आप को पुण्य आत्मा समझ रहे हैं कि हम धन्य हैं जो हमारा जन्म जनकपुर में हुआ है। एक सखी कहने लगी, हमने तो पहले दो को ही देखा था, किंतु देखो इसके जैसे ही दो और है। भरत जी तो बिल्कुल राम जी की शक्ल के ही हैं, दोनों में अंतर ही नहीं है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी बिल्कुल एक ही रूप के हैं, नख से शिखा तक बिल्कुल एक समान है। जनकपुर की नारियों द्वारा अब गीत गाड़ी और हास्य व्यंग आरंभ हुआ। एक कहने लगी, महाराज दशरथ जी के यह राजकुमार बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके जनकपुर जैसा ससुराल मिला है। हमारे महाराज जनक जी द्वारा हमेशा इनकी पाहुनाई होती रहेगी। दूसरी कहने लगी, यह बात तो
है। भला जनकपुर जैसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। एक सखी कहने लगी, एक बात तो है, अयोध्यापुरी वाले हैं तो बहुत चतुर। दूसरी सखी बोली, इसमें चतुराई क्या है। पहली ने कहा कि देखो, बड़ी चतुराई से अपने चारों राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और मुझे तो विश्वास है इन चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही होगा। किंतु यदि ऐसा हो जाए तो हमारे समान धन्य कोई नहीं होगा। यह चारों भाई हमेशा अपनी ससुराल आया करेंगे और हम इनके दर्शन का लाभ लेते रहेंगे। दूसरी सखी ने कहा, हाँ यह बात तो है, किंतु इसमें चतुराई वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए कहने लगी, चतुराई ऐसी है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना तो एक बहाना था, असल में बात दूसरी ही थी। महाराज दशरथ जी को इनका विवाह करना था। इनके गुरु वशिष्ठ जी भी बहुत चतुर है, सारी समस्या का समाधान तुरंत कर लेते हैं। बच्चों के विवाह करना है, यह समस्या इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बताई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, बहुत आसान है, इन्हें गुरु विश्वामित्र जी के साथ लगा दीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर बच्चों के संबंध हो जाएंगे, बच्चों के विवाह हो जाएंगे। विश्वामित्र जी के पुराने समय से राजा महाराजाओं से संबंध है। मुनि तो यह सब कुछ त्यागने के बाद बने हैं। पहले विश्वामित्र जी भी राजा ही थे, तो यह बात राजा दशरथ जी को जम गई। तब इन्होंने बड़ी चतुराई से गुरु विश्वामित्र जी को अपने यहाँ राजमहल में बुलवाया। यज्ञ की रक्षा करना तो एक बहाना था, हकीकत में तो इनको अपने पुत्रों को इनके साथ लगाना था। जब गुरु विश्वामित्र जी इनके दरबार में आए और दशरथ जी ने उनको अपनी यह समस्या बताई, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है, एक दो राजकुमारों का मामला होता तो बात अलग थी, किंतु चारों का विवाह तय करना बहुत ही मुश्किल का काम है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा। तो राजा दशरथ जी ने तो विश्वामित्र जी से यहाँ तक कहा था कि इनको चारों को ले जाओ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा था, ऐसा मत करो, चारों को मत भेजो, दो दो करके भेजो, इनको दो खेप में भेजो। तब दशरथ जी ने कहा, ठीक है, राम जी और भरत जी को भेज देते। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा मत करो, दोनों सांवले सांवले हो जाएंगे, संबंध होने में दिक्कत हो जाएगी। एक गोरे के साथ एक सांवले को लगाओ और इन्हें इस तरह से खपाओ। जब इन दो का मामला जम जाएगा तब फिर इन दो का जमाएंगे। तब इसमें विश्वामित्र जी के साथ पहले राम जी और लक्ष्मण जी, एक गोरा और एक सांवले को भेजा। पहले वालों ने धनुष तोड़कर अपना काम बना लिया, इन्होंने अपना कार्यक्रम जमा लिया। अब देखो विश्वामित्र जी की चतुराई। जब इनका कार्यक्रम यहाँ जम गया तो चतुराई से अयोध्या संदेश भिजवा दिया कि दो का तो कार्यक्रम जम गया है, अब तुम दो को और ले आओ। तब गुरु वशिष्ठ जी एक गोरे और एक सांवले राजकुमार को लेकर के फिर से आ गए। देखो कितने चतुर है, कितनी चतुराई से अपना काम बना लिया है। इस तरह का हास्य विनोद वार्ता गीत गारी जनकपुर की स्त्रियां बरातियों को सुना कर हंसा रही है। तो इस तरह से श्री राम के विवाह में सभी देवता जो है वो भेष बदल कर आए थे। तो अवसर मंगल गीत और गारी प्रचलन प्राचीन समय से है। मनोविनोद से यह सभी शादी ब्याह में ये सब बातें होती है। तो अब बारी आती है राम बिन दूल्हे की बारात की। राम की बिना दूल्हे की बारात थी। तो राम जी की बारात में कोई दूल्हा नहीं था। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि राम जी की बिना दूल्हे की बारात कैसे थी। राम जी की बारात में दूल्हा क्यों नहीं था। बारातियों की श्री राम जी की बारात बड़ी धूमधाम से जा रही है। बारातियों को परेशानी हो रही है। जब कोई पूछता है कि दूल्हा कहाँ है
तो किसी से उत्तर देने नहीं बनता। जब एक जगह पर बारात कुछ समय के लिए रुकी, तब कुछ वरिष्ठ बाराती राजा दशरथ जी के सामने पहुंचे और कहा, महाराज, सब लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा नहीं है। लोग बातें करते हैं, देखो अचंभा, बिना दूल्हे की बारात, इसलिए हमारी बड़ी हंसी हो रही है। इन्हें क्या जवाब दें? दशरथ जी ने कहा, गुरुजी से पूछो। जब बारातियों ने गुरुजी से पूछा कि दूल्हे के संबंध में हम लोगों क्या उत्तर दें, दूल्हा तो बारात में है ही नहीं, तब गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े सहम रूप से कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, किसी एक को दूल्हा बना दो। बाराती भी चतुरते कहने लगे, हमने कह दिया है कि यह बारात राम जी की है, और राम जी को तो किसी ने देखा ही राम जी की है तो राम जी को तो किसी ने देखा ही होगा, उन्हें तो लोग पहचानते होंगे, इसलिए किसी को भी दूल्हा बना देना यह ठीक नहीं है। लोग पहचान जाएंगे, कहेंगे यह तो राम जी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, भरत जी को दूल्हा बना दो। भरत जी का रूप भी राम जी के रूप से मिलता जुलता है। सब लोगों को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और सब भरत जी को दूल्हा बना दिया। अब तो बारातियों में फिर से अकड़ आ गई, सब प्रसन्न हो गए, सबकी परेशानी खत्म हो गई। अब तो सबसे पहले हम लोगों को दूल्हा ही बताएंगे। बारात आगे बढ़ी। आगे फिर लोगों ने प्रश्न किया, कहाँ की बारात है और कहाँ जा रही है? बाराती बड़े गर्व से बोले, गर्व से वो कहते हैं, दूल्हा बताएं। लोग कहते हैं, हम दूल्हे का नहीं, हम बारात का पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? तब बाराती अति शीघ्रता से कहते हैं, अयोध्या से बारात आ रही है और जनकपुर राजा जनक के यहाँ जा रही है। अब बताएं, हम तुम्हें दूल्हा कहाँ है? भरत जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वह रहे हमारे दूल्हा। और भरत जी को दूल्हा बनाकर मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। दर्शक लोग भी यह सुनकर, देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते, वाह भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर 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 दूल्हा है, बहुत सुंदर बारात है। क्या कहना। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके फिर से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा, कौन सी तारीख का विवाह तय किया है? अब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि विवाह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में फिर एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, झगड़ने लगे। कोई कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था विवाह की तारीख तय हो जाने दो, फिर बारात ले चलना। विवाह की तिथि तय हुई नहीं है और हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि अभी विवाह तय नहीं हुआ है, तो लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि विवाह की तिथि अभी तय नहीं हुई है और बारात लेकर जा रहे हैं। ऐसी बारात तो हमने आज तक कभी नहीं देखी, बड़ी गजब बारात है। अब ऐसे में राजा दशरथ जी की हंसी तो हो ही रही है, साथ ही साथ हमारी भी हंसी हो रही है। विवाह की तिथि तय कर ले, यहीं पर तय कर लेना, पहले से ही तय कर लेनी थी। अब किस किस को जवाब दें? चलो, राजा दशरथ जी तो उत्साह में आकर चल दिए थे, किंतु गुरुजी को तो यह सब समझना था। देखो कैसे मजे ले रहे हैं लोग, बाराती आपस में झगड़ रहे हैं और दर्शक आनंद ले रहे हैं, अनेक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, भाई, इन बारातियों को कई दिनों के बाद बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा होगा चल देते हैं, वहीं जनकपुर में ही जाकर खाएंगे पिएंगे और मजे करेंगे, इसलिए वह लोग पहले से ही जा रहे हैं। इस तरह कहते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि दूसरी ओर यह भी है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, तो समझ लो कितने लंबे अंतराल के बाद इन्हें बारात जाने का अवसर मिला है, इसलिए यह लोग उठकर चल दिए। मित्रों, यह संशय का विषय नहीं है कि 60,000 वर्ष के बाद राजा दशरथ के यहाँ राम जी ने जन्म लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र प्राप्त
पुत्र ने जन्म लिया था। राम जी पुत्र रूप में आए थे। इनका भी एक कारण था कि राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे कि हर किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर भी नहीं मिल सकता था। इसमें एक अद्भुत बात यह है कि 60,000 वर्षों तक इनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना भी नहीं हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस द्वारा लिखी हुई चौपाई हमें यह बताती है कि एक बार पहली बार मन में यह विचार आया था कि 60,000 वर्ष बीतने के बाद पहली बार राजा के मन में यह गल्याणी हुई थी कि मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं है। इससे पहले तक उनके मन में कभी भी विचार नहीं आया था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए। इधर राम जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई। राजा जनक ने बारात की व्यवस्था नगर से बाहर ही करवा रखी थी। राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक जी ने नगर से बाहर ही बारातियों के विश्राम और अल्पाहार की व्यवस्था की। दही चिड़ाऊ और अन्य उपहार लेकर कहार चले। अयोध्या के बारातियों को दही चिराऊ में आनंद आ गया। बड़े स्वाद से खाए जा रहे हैं। डबल प्लेट खाने की इच्छा रखने वाले संकोच के मारे कह तो नहीं रहे कि एक प्लेट और दे दो, किंतु कुछ उतराई दिखाते हुए दही चिराया की प्रशंसा कर रहे हैं। बाराती कहते हैं, वाह भाई, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, आनंद आ गया। कहार लोग आग्रह करते हैं और ले लीजिए। बाराती कहते हैं, नहीं नहीं, हम और लेने की इच्छा से प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट है। कहार लोग बारातियों की मनोदशा समझकर आग्रह करते हैं, थोड़ा तो और लीजिए। अब तो बारातियों के मन की बात हो गई। कहते हैं, बस यही तो है। अब आप इतने आग्रह कर रहे हो तो आपको नाराज भी नहीं कर सकते। दे दो थोड़ा थोड़ा और। सब बाराती वहां से अल्पाहार विश्राम करके बारात लेकर नगर में जाएं। नगर में आए जनकपुर वासियों ने देखा कि जितने सुंदर दो राजकुमार पहले यहाँ आए थे, उतने ही सुंदर दो राजकुमार और इस बारात में आए हैं। सभी नगरवासी भरत जी, शत्रुघ्न जी के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को धन्य समझते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ से गारी के माध्यम से हास्य व्यंग प्रारंभ होता है। स्त्रियां गारी गा रही है। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही है। किसी ने कहा, दो राजकुमार और इनके साथ आए हैं, वह दोनों भी इतने सुंदर है, पता नहीं यह दोनों राजकुमार कौन है। यह तो जो पहले आए हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह है, लगता है उन्हीं के भाई है। जनकपुर की नारियां चाहती हैं कि कितना अच्छा होगा यदि इन चारों राजकुमारों का विवाह हमारे जनकपुर में ही हो जाए। किसी ने कहा, तुम्हें क्या फायदा होगा। एक कहने लगी, बस हमारी तो यही इच्छा है कि हम मंगल गीत गाते रहें और यह चारों दूल्हा सरकार हमारे जनकपुर में आते रहें। राम जी की बारात जनकपुर आ गई, जहां पर सब प्रकार की सुविधा थी। यहाँ बारात के लिए सुंदर जनवासा दिया गया। श्री सीता जी ने बारात को जनकपुर में आई हुई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की। श्री सीता जी ने हृदय में सिद्धियों का स्मरण करके उन्हें बुलाया और राजा दशरथ जी सहित सभी मेहमानों की मेहमानी करने के लिए उन्हें भेजा। श्री सीता जी की इस महिमा को कोई जान नहीं पाया। इसमें सब लोग जनक जी की ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री राम जी की बारात जनकपुर में आई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। तो बोलो जय श्री राम।